बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो छोटी बड़ी लड़कियों के नाम जो ईद के खूबसूरत खूबसूरत कपड़ों में हंसती मुस्कराती खिलखिलाती हुई आपको नज़र आएंगी, जिसके अंदर आपको न्यू से न्यू और स्टाइलिश से स्टाइलिश ड्रेसिंग की डिज़ाइनिंग मिलने वाली है, जो कि वो 2025 की सबसे ट्रेंड में चलने वाली डिज़ाइनिंग है। वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और जिस तरह से आपने देखा कि बच्चियों के जो ड्रेसेस होते हैं ईद के दिन जब वो पहनती हैं तो वो कितना ज़्यादा खुश होती हैं, एक्साइटेड होती हैं। बच्ची चाहे छोटी हो या बड़ी हो, यानी कि आपको जिस तरह से तस्वीरों के अंदर नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरह भी हो तो उनको जब वो ड्रेसअप होती हैं, तैयार होती हैं और ईद के जो फंक्शन एक होता है उसको अटेंड करती हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं, क्योंकि बस ये कुदरती एक ये रंगीन तितलियाँ होती हैं। जिसके घर में होती हैं उनको पता है, और जिनके घरों में नहीं होती उनको भी अच्छे से पता होता है। बॉयज़ का ये होता है कि बॉयज़ बस कपड़े पहने और तैयार श्यार हुए और घर से निकल जाते हैं, सारा दिन मटर कश करते रहते हैं और घर सारा जिस तरह सुनसान सा हो जाते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ ये होता है कि घर में रौनक होती है, वो कहीं जाती हैं आती हैं तो घर के अंदर जो हलचल होती है उनके साथ जो घर में अलग ही एक ख़ास रहमतें होती हैं, मैं समझती हूँ जिनके पास बच्चियाँ होती हैं उनके घरों में। तो जब वो इस तरह से तैयार होती हैं तो इनको देखकर माँओं का दिल ज़ाहिर बॉयज़ को भी देख के खुश होते हैं। लेकिन लड़कियों की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनकी चूड़ियाँ, उनका हेयर स्टाइल, उनकी मेहंदी, उनका ड्रेस, उनके झुमके, यानी कि सारी चीज़ों को जब एक तैयार करती है एक माँ, तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि कोई भी फंक्शन है, चाहे वो ईद का है, किसी की शादी का है, किसी की सालगिरह का है, या वैसे कोई इवेंट है, कहीं आप जा रहे हैं, जो भी मौका होते हैं, तो ये कुछ स्पेशल यानी कि तैयारियाँ होती हैं लड़कियों की। मेकअप भी हो गया जिसके अंदर। तो आज की जो मैंने डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर रही है, ये सारी ही उन खूबसूरत खूबसूरत बच्चियों के ड्रेसेस की वीडियोज़ हैं, तस्वीरें हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी थे। आप इनको समर में बनवा सकती हैं अपनी बच्चियों के लिए, क्योंकि ईद के बाद से जिस तरह से शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों को नीड होती है डिज़ाइनिंग की, कि वो किस तरह का डिज़ाइन अपनी बच्ची के लिए बनाएं, माइयों के लिए, मेहंदी के लिए, बारात, ढोल की, वलीमा स्कीम की। ज़ाहिर सी बात है काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, तो हर फंक्शंस के लिए बच्चियों के लिए अलग से जो है डिज़ाइन, अलग से ड्रेसिंग आइडियाज़ सब कुछ चाहिए होते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर से आपको ये सारे डिज़ाइन, सारे आइडियाज़ ईज़िली मिल रहे हैं, जिनको आप फॉलो करके अपनी बच्ची के लिए खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस बना सकती हैं, बनवा सकती हैं। जिनको बनाना आता है वो तो बना सकती हैं, जिनको बनाना नहीं आता वो बनवा सकती हैं। और मुझे आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपकी ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने कितना हैप्पी रही। जबकि मैं समझती हूँ कि जितनी भी वुमेंस होती हैं उनकी ईद तो सारा दिन जो है ना तकरीबन किचन के अंदर गुजर जाती है। पहले नाश्ता, सुबह उठो भाई नाश्ता बनाओ, बच्चों को तैयार करो, फिर उसके बाद मेहमानों के ज़ाहिर सी बात एक सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर उनके ज़ाहिर सी बात है किसी को क्या दो, किसी को मीठा दो, किसी ने नमकीन दो, किसी ने चाय पीनी है, किसी ने जूस पीना है। तो इस तरह से कल का दिन तो फिर गोश्त, जिस तरह से कुर्बानी हो जाती है, गोश्त आते हैं, फिर उसको बांटना, उसको जो खुद फ्रीज करना होते हैं वो करना। तो मैं समझती हूँ कि औरतें जितनी भी हैं, चाहे वो जिस भी तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन ये जो ईद वाला दिन होते हैं उन सब का इसी तरह से गुजरता है। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं तो उनकी औरतों का दिन इस तरह नहीं। हाँ, जो घर से थोड़ी लापरवाह होती हैं तो उनका दिन शायद गुजरता होगा ऐसा वेला वेला, लेकिन मैं समझती हूँ कोई एक यानी कि ज़िम्मेदार जो औरत होती है, चाहे वो लड़की है या औरत है, तो उसका दिन जो है ईद का वो ऐसे ही गुजरता है। हाँ, दूसरे दिन जो है थोड़ा सुकून हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा सा लेट उठते हैं इतने ज़्यादा, यानी कि जिस दिन ईद होती है तो आपको पता है कि सुबह बस नमाज के टाइम में शोर डाला होता है कि भैया हमें नमाज के लिए जाना है, हमें जल्दी उठाना है, जल्दी उठाना है। तो वो पहला दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ मेरा तो गुजरता है। दूसरे दिन काफ़ी यानी कि रिलैक्स गुजरता है। फिर जो है
اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جو عید کا جو آپ کا ڈریس ہونا چاہیے نا وہ اپنے پہلے دن کا بالکل سمپل اور ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ بہت زیادہ ایزی رہیں، اس طرح کا بنانا چاہیے تاکہ آپ نے یہ سارے جو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہیں ان کو پورا کریں تو ایزی ہو کے کریں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں اس طرح کی چٹپٹی ویڈیوز۔